नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादक शाने मैं खानाए सिद्दीकियत। आज की ये बज़्म, ये तकरीब सईद खलीफाए अव्वल बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया यारे गारे मुस्तफ़ा राज दारे मुस्तफ़ा वफ़ा शिआरे मुस्तफ़ा जान नसारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी याद में, आपकी बारगाहे सिद्दीकियत में हदियाए गुलामी पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया। मैं आप तमाम अहबाब को हदियाए मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूस बिलखुसूस बानी महफिल खतीब जामिया मस्जिद हाजा पैकर मोहब्बत, पैकर इखलास हजरत अल्लामा मोहम्मद सफदर अब्बास सियालवी दामद बरकातुहुल आलिया। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे और इन्हें दीन दुनिया की नेमती अता फरमाए और अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, फजल में बरकतें अता फरमाए। और मेरे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई इज्जत और तकरीम के लायक और जिनका मैं मकरूज भी हूं, इनका मैंने कर्ज देना है। मैंने इनका कर्ज भी देना है और माफी भी मैंने मांगनी है इनसे। मेरे इंतहाई मोहतरम हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सियालवी, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद करे, दीन दुनिया की इन्हें नेमती अता फरमाए। और अगर आज इस महफिल में मुझे ये माफ़ी दे दें और मेरा कर्ज जो है वो मुझे माफ़ कर दें तो एहसानमंद होऊंगा मैं। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं,
मैं अक्सर वादा नहीं करता, महफिलों को टाइम नहीं देता, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां होती हैं और साथी जो समझते हैं वो मुझसे नाराज नहीं होते, क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं। लेकिन जब भी मैं किसी जगह टाइम देता हूं, मेरी एक कोशिश होती है कि मैं वहां जाऊं और हद्दुल मकदूर में कोशिश करता हूं। लेकिन बाद ऐसे मौके हो जाते हैं जिस वजह से मैं वहां नहीं जा सकता, और अगर किसी की दिल दुखता है, किसी की कोई मामला बनता है, तो मैं माफी का तलबगार हूं। इन्होंने मुझे दावत दी थी एक अरसा पहले, और मेरे दिल में आज भी वल्लाह मैं कोई ऐसा मेरा मामला नहीं है, एक टाइम मैं अपनी मर्जी से देता हूं, ना कोई मेरा किसी के साथ मामला होता है कि मैंने किसी वजह से टाइम देना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वक्त देता हूं मैं, और कोई मामला नहीं होता। आज तक मेरे दिल के अंदर कलक है ये कि मैंने इनको वक्त दिया था, लेकिन किसी मजबूरी की बिना पर वहां पहुंच नहीं पाया। इंशाल्लाह जब भी मुझे हुक्म फरमाएंगे दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो। आज की महफिल पाक जिसमें हम जमा हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम पैकर मोहब्बत हजरत अल्लामा सफदर अब्बास सियालवी, उन्होंने इसका इनेकाद किया। मैं खुश हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौफीक दी और वादा पूरा हो गया है। खिताब आपने सियालवी साहब का समात किया है, बड़े ही प्यारे अंदाज में वो खिताब फरमा रहे थे, फिर नात भी आपने सुनी है। अब चंद बातें अगर आपकी तबीयत हाजिर हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चंद बातें करके इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि एक ही आंसू में कह दूं गमे दिल। कोशिश करूंगा मैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम सब हदिया गुलामी पेश करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इस यकूलो लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। ख्वाजाए अव्वल यार बूद, ख्वाजाए अव्वल यार बूद सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार बूद, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार बूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, दो में से दूसरा इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गार में थे। इज़ यकूलो लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से, अपने सिहाबी से, अपने यार से, अपने दिलदार से फरमा रहे थे, ला तहज़न, तू गम ना कर, तू गम ना कर, ला तहज़न, तू गम न कर, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं। इन्नल्लाह मआना, साहिब से मुराद कौन है? तमाम मुफस्सिरीन, उन्होंने फरमाया, लिखा है कि साहिब से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इज़ यकूल लिसाहिबी, फरमाने वाली हस्ती कौन है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और क्या फरमा रहे हैं और किस से फरमा रहे हैं? अपने साहिब से फरमा रहे हैं, अपने जानसार से फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? ला तहज़न। ये कलाम
कुरान पाक की आयत है, लेकिन कलाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कलाम है अल्लाह के नबी का, लेकिन अल्लाह का नबी कलाम कर रहा है और अल्लाह के नबी का कलाम अल्लाह कुरान बना रहा है, कुरान बना रहा है। ला तहज़न, गम न कर, फिक्र न कर, इन अल्लाह माना। अबू बकर गम न कर, फिक्र न कर, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरे साथ है और तेरे साथ भी है, और तेरे साथ भी है। अबू बकर, अल्लाह मेरे साथ है और तेरे साथ भी है, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक फरमा रहे हैं कि इन अल्लाह माना। अबू बकर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। कितना साथ है? जितना मुझ मोहम्मद के साथ है उतना अबू बकर तेरे साथ है, उतना तेरे साथ है। जितना अल्लाह मेरे साथ है, बैठ जाओ बिछोड़ दो। जितना अल्लाह, कौन कह रहा है? नबी पाक फरमा रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अल्लाह आयात बना रहा है कि जितना अल्लाह मेरे साथ है अबू बकर, उतना ही इन अल्लाह माना, हमारे साथ है। फर्क बयान नहीं किया कि तेरे साथ इतना है, मेरे साथ इतना है, तेरे साथ कम है, मेरे साथ ज्यादा है ना। नबी पाक ने फरमाया जितना अल्लाह मेरे साथ है उतना ही अबू बकर तेरे साथ है। ये जो आयत मुबारका है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सफर की रूदाद बयान कर रहा है। सफरनामा। लोग कहते हैं जी ये नबी की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, नबी को हद से बढ़ा देते हैं। नबी को ये सुन्नी हद से बढ़ा देते हैं। भाई हम कौन होते हैं नबी को हद से बढ़ाने वाले? और फिर नबी की हद है? नबी की हद तुम मुतय्यन तो करो जरा। हम कहते हैं कि तुम नबी की हद मुतय्यन कर दो, तो हम उस हद से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे। और नबी की हद क्या है कौन जान सकता है? नबी की हद क्या है कौन जान सकता है? वो तो ऐसा नबी है ना, ऐसा नबी है हमारा, मेराज की रात सारी हदों को जिसने तोड़ा है, जिसने सारी हदों को तोड़ा है। देखें उलमा यहां तशरीफ फरमा है, हर मखलूक, जो भी मखलूक है ना उसकी एक हद है। हर मखलूक की, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, बशर हैं, जो भी परवाज करने वाला है, जो भी इस कायनात के अंदर है, उसकी एक हद है। फरिश्तों की हद क्या है? उलमा से पूछिए, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। उससे आगे जो नीचे वाले हैं ऊपर नहीं जा सकते, जो ऊपर वाले हैं नीचे नहीं आ सकते। पूछे उलमा से। और नीचे वालों का इल्म ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वालों का इल्म नीचे नहीं आ सकता। ये हद है हर इंसान के लिए, हर फरिश्ते के लिए। यही वजह है कि मेराज की रात जिब्रील अमीन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथी बने तो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए। क्यों रुके? इसलिए रुके कि उनके सफर की, उनकी परवाज की हद सिदरतुल मुंतहा है। लेकिन मेरा नबी वो नबी है, आपका नबी वो नबी है, वद्दुहा के चेहरे वाला वो नबी है जिसकी कोई हद नहीं। मेराज की रात वो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आया। ऊपर वालों के लिए सिदरतुल मुंतहा ऊपर और नीचे वालों के लिए सिदरतुल मुंतहा नीचे से।
हद, वो सत है। लेकिन मुस्तफा उस सिदरतुल मुंतहा से आगे गया, फिर वापस भी आया। बताया क्या कि कायनात के हर फर्द की हद है, लेकिन मैं जो मोहम्मद हूं मेरी कोई हद नहीं। मैं ऊपर भी जाता हूं और नीचे भी आता हूं, नीचे भी आता हूं। ये जो आयत मुबारका है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर की आयत है, सफर की आयत है। और सानी यसनैन हुमा फिल गार, ये आपका सफर है। उस सफर का एक लम्हा, एक घड़ी, चंद दिन, उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर कह रहा है, फरमा रहा है। सफरनामा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने वाला कौन? अल्लाह। आप पूछेंगे कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह सफरनामे हर किसी के नहीं बयान करता वो। दो सफर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन सफरों की धूम मची है, जिन सफरों की धूम मची है। एक सफरे मेराज है ना, सफरे मेराज, और एक सफरे हिजरत। सफरे मेराज उसका जिक्र भी कुरान के अंदर, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सफरे मेराज का जिक्र। और सफरे हिजरत का जिक्र कुरान के अंदर, सानी यसनैन इज़ हुमा बिल गार। दोनों सफर कुरान ने बयान किए, दोनों सफरों की धूम मची है। और दोनों जो सफर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं ना, इन दोनों सफरों के नबी पाक के साथी हैं, दोनों सफरों के साथी हैं। मेराज की रात आप तशरीफ ले गए, मेराज का साथी कौन? कौन? जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन। हिजरत मक्कातुल मुकर्रमा से की मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ, हिजरत का साथी कौन? अबू बकर सिद्दीक। जो मेराज का साथी वो भी बड़ी शान वाला है, जो हिजरत का साथी है वो भी बड़ी शान वाला है। जो मेराज का साथी है वो फरिश्तों का इमाम, वो फरिश्तों का इमाम। और जो हिजरत का साथी है ना, जो हिजरत का साथी, वो अंबिया के बाद इंसानों का इमाम, इंसानों का इमाम, अफजलुल बशर बादल अंबिया। वो हिजरत का साथी बना तो फरिश्तों का इमाम बन गया। कौन? जिब्रील अमीन। और सैयद अबू बकर सिद्दीक, आप हिजरत के साथी बने तो इंसानों के इमाम अंबिया के बाद। ये जो एक नजरिया है ना कि सिर्फ इस उम्मत के आगे, मुझसे पहले ना हमारे इंतहाई मोहतरम अब्दुल गफ्फार सियाली साहब बयान कर रहे थे कि आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए, नबी पाक ने खड़ा किया आपको, तो किसी सहाबी ने, किसी जनती ने इतराज नहीं किया। आप सिर्फ इस उम्मत के इमाम नहीं, सिर्फ एक बात की है कि नक्शबंदियों के इमाम ने इन्होंने बयान किया था, हाँ, वो सारी उम्मत के इमाम हैं, सारी उम्मत के पीर हैं। और फिर सिर्फ इस उम्मत के इमाम नहीं, सिर्फ हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैदान हशर लगेगा ना, तो वहां सफ़ें बनेगी, सफ़ें बनेगी। और हदीस पाक भी है कि मैदान हशर में सफ़ें लगेंगी। पहली 3 सफ़ें अंबिया की होंगी, पहली 3 सफ़ें अंबिया की होंगी। और उन 3 सफ़ों के इमाम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना होंगे। और उसके बाद जब अंबिया की सफ़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर अंबिया के बाद एक मुसल्ला होगा और पीछे सारी उम्मतें खड़ी होंगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। और फिर नबी पाक की सारी उम्मत, वो सारे पीछे खड़े होंगे और उनके आगे जो इमाम होगा वो अबू बकर होगा, वो अबू बकर होगा।
अंबिया के इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात और तमाम उम्मतों के इमाम वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जाते बबरकात। सफर दो सफर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी धूम मची है, बैठ जाओ यार नीचे, जिनकी धूम मची है। एक सफरे हिजरत और एक सफरे मेराज, क्योंकि आगे मेराज आ रहा है ना। जो मेराज का साथी बना ना, मक्के आया साथ लेकर, चल दिया, वहां से आया, अल्लाह ने भेजा जा मेरे महबूब को साथ लेकर आ। मेराज का साथी है वो, आया खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल कर। मेराज का साथी जो है ना, चल कर आया और आकर अर्ज की अल्लाह ने सलाम भेजा है, सलाम के बाद पैगाम भेजा है, सारी बात हो गई। तो लेकर चल दिया, मक्का से चला बैतुल मक़दस, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, साथी है ना। और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा ना, तो नबी पाक ने फरमाया चलो आगे। अर्ज करता है बस आगे नहीं। फरमाया क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं? बस मेरी हद यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आपने फरमाया बस इतना ही साथ है तेरा। वो है मिराज का साथी। कौन है? जिब्रील अमीन, फरिश्तों का उस्ताद है। उसके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी हकीकत के साथ तशरीफ ले गए, लेकिन वो मिराज का साथी सिदरतुल मुंतहा पर साथ छोड़ गया। आकर ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से की। अबू बकर, मैं मिराज पे गया हूं, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा जब मैं, तो मेरा साथी मेरे साथ था। मैंने कहा आगे चल, कहता आगे नहीं जाऊंगा। लौ दनो तो अनमिलतन लख्तरकत बाली, उसने कहा कि अगर मैं एक पोरा एक जर्रा आगे बढ़ता हूं तो जलकर राख हो जाऊंगा। लख्तरकत बाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से कह रहे हैं, और नबी पाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ देख रहे हैं, तो आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है, सीना जोश मार रहा है, अंदर एक विजदान पैदा हो रहा है। अबू बकर क्या बात है, मैं तेरे सीने के अंदर एक जोश देख रहा हूं, एक वलवला विजदान देख रहा हूं। हुजूर आप बात कर रहे हैं जिब्रील अमीन की, और वो बात आप सुना रहे हैं, जोश अबू बकर का सीना मार रहा है। अबू बकर क्या बात है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जिब्रील अमीन है जिसने सिदरतुल मुंतहा पर जाकर आपका साथ छोड़ दिया। अगर अबू बकर आपके साथ होता जल जाता, लेकिन आपका साथ ना छोड़ता, आपका साथ ना छोड़ता। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जो साथी है ना, बताया कि साथी कैसा होना चाहिए। साथी मोड़ का नहीं, मोड़ का नहीं, मोड़ का नहीं, तोड़ का। पानी भरन सुहानियां, पानी भरन सुहानियां, रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू बकर का सीना जोश मार रहा है। ये मोहब्बत है ना। एक मर्तबा अबू बकर का सीना जोश मारता है,
और दूसरी मर्तबा मुस्तफ़ा का सीना जोश मारता है। मीना है, उलमा से पूछिए, हिज्जतुल विदा, हिज्जतुल विदा या हज्जतुल विदा पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें। हिज्जतुल विदा आखिरी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा से हज फरमाया, सारे सहाबा 1,24,000 जो भी मौजूद थे सारे नबी पाक के साथ हज करने के लिए तशरीफ ले गए। अज़वाजे मुतहरात वो भी जो जिंदा थी वो भी तशरीफ ले गई। तारीख सीरत का मुताला कीजिए। मैं सिर्फ जोश की बात करने लगा हूं। कभी अबू बकर का सीना जोश मारता है और कभी मुस्तफ़ा का सीना जोश मारता है। सारे सहाबा ने अपना अपना सामान अपनी अपनी सवारियों पे बांधा। हुक्म दिया गया अपना अपना सामान तैयार करो, अपनी अपनी सवारियों पर बांध लिया। सहाबियात ने अपना सामान बांधा। अज़वाजे मुतहरात के लिए अलहदा ऊँटनियां तैयार की गई, उनका सामान वहां बांधा गया। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान के बांधने की बारी आई ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक का सामान एक ही ऊँटनी पर बांधा गया, एक ही ऊँटनी पर बांधा गया। चल दिए, मीना की वादी आई, वहां पड़ाव किया, सब वहां रुके ठहरे। तो हुक्म हुआ कि सारे अपना अपना खैमा लगाओ। सब ने अपने अपने खैमे लगा लिए। जब खैमे लग गए, हर सहाबी का अपना खैमा, अज़वाजे मुतहरात के लिए अलहदा खैमे लगा दिए गए। जब बारी आई मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की, तो आपका खैमा लगाया। और सैयदना अबू बकर के खैमे की बारी आई तो अलहदा खैमा नहीं लगाया, दोनों का एक ही खैमा है, दोनों का, नबी पाक का। चल रहे हैं, सवारी भी एक है और खैमा भी एक है, लेकिन उसके अंदर तकसीम की गई। तकसीम कैसी की गई कि उस एक खैमे के अंदर एक चादर डाली गई, एक चादर डाली गई। और उस तारीख कहती है कि उस चादर के अंदर सुराख था, उस चादर के अंदर सुराख था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उनका इंतजाम और इंसराम देख रहे हैं, किस तरह मीना की वादी में वो खैमे लगा रहे हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने खैमे के अंदर चादर के पीछे अपनी तरफ सर सजदे में रखकर रो रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। दुआ क्या मांग रहे हैं, रोकर क्या कह रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते रहे हैं? किस लिए रोते रहे हैं? उम्मत के लिए रोते रहे हैं। उम्मत का गम है और कोई गम नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस तरह ये कहते हैं दूसरे लोग, बकवास करते हैं कि उन्हें अपनी आकबत का पता नहीं है, अपनी आखिरत का पता नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा। ना, वो मेरा ईमान ये है कि जिसको जन्नत मिलेगी मुस्तफा के सदके में मिलेगी, मुस्तफा के सदके में मिलेगी। अगर आपको अपनी आखिरत का पता नहीं है कि उनके साथ क्या किया जाएगा, तो फिर किसको पता है? फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का। जिस माशर की तुम बात कर रहे हो ना, वो क्या है? फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। खैमा लग गया। और यार वो होता है जो अपने यार का गम शनास हो, उसके गमों को जानता हो, इसका गम क्या है, इसका दुख क्या है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सर सजदे में रखकर रो रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह अबू बकर का जिस्म इतना बड़ा कर, इतना बड़ा कर, इतना बड़ा कर, इतना बड़ा कर कि तेरी जहन्नम में अबू बकर पूरा आ जाए। और मुस्तफा कभी गारों में, कभी आसमानों पे जाकर, कभी रात के अंधेरे में जिस उम्मत के लिए रोता है, वो मुस्तफा की उम्मत बच जाए, वो जहन्नम में ना जाए और तेरी जहन्नम अबू बकर के जिस्म से पूरी हो जाए। ये गुफ्तगू, ये दुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खैमिना के अंदर,
उस खैमे के अंदर ये रो कर दुआ कर रहे हैं सर सजदे में रखकर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन उस वक्त जब अबू बकर ये दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुराग से अपने यार अबू बकर को देख रहे हैं और उस दुआ को सुन रहे हैं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की इस दुआ को नबी पाक ने सुना तो फिर नबी पाक के सीने ने जोश मारा। आपने उस पर्दे को हटाया, अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उठाकर सीने के साथ लगाया और ऐलान फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर। लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ मुझ मोहम्मद के सीने में डाला है, आज मैं अबू बकर के सीने में डालता हूं, अबू बकर के सीने में डालता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जाद शीर अबुल बयान, जीवे 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 जीवे। मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर। लोगों सहाबा सुन लो, आज तक जो कुछ मुझ मोहम्मद के सीने में अल्लाह ने डाला है, आज मैं मोहम्मद अबू बकर के सीने में मुंतकिल करता हूं। आपसे पूछता हूं, सवाल करता हूं कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में क्या डाला है? क्या क्या डाला है? फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। कुरान कहां डाला है? सीनाए कल्बे मुस्तफा में। और कुरान में क्या है? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुद कुरान कह रहा है, कोई खुश्क तर, कोई खुश्क तर, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र, जिसका इल्म कुरान में ना हो। और वो कुरान सीने में उतारा। किसके सीने में? किसके? जो सीना ए बेकीना है, जो सीना ए अलम नशरा है, वो सीना जो असरार मार्फत का खजीना है, उस सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ डाला। और नबी पाक फरमा रहे हैं कि आज जो कुछ मेरे सीने में है ना, मैं अबू बकर के सीने में डाल रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि उलमा इस बात की तरफ ध्यान दें। दो इल्म होते हैं, एक है शान नुज़ूल और एक है शान वरूद। शान नुज़ूल और शान वरूद दो इस्तिलाहें हैं। जब कुरान की आयात की बारी आएगी, उनके नाज़िल होने को हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो शान नुज़ूल का होगा, वो शान नुज़ूल का होगा। और जब हदीस नबवी की बारी आएगी तो उस वक्त किस सबब से, क्या वजह थी कि ये आयत, ये हदीस पाक नबी पाक ने फरमाई, इस इल्म का नाम शान वरूद होगा। आयत क्यों नाजिल हुई? आप पढ़ते हैं, शान नुज़ूल पढ़ते हैं, जो भी आयत नाजिल होती है, सूरत नाजिल होती है, उसका शान नुज़ूल होता है। और जो नबी पाक फरमाते हैं ना हदीस पाक, तो उसका शान वरूद होता है। ये हदीस पाक मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर कब फरमाई? मिना में। कब? मिना में, खैमा के अंदर फरमाई। और उसके बाद फिर हज के, आप दो चीजें यहां अपने ज़हन के अंदर रख सकते हैं। या हज खत्म करके क़याम किया है तो फिर ये फरमाइए मिना के अंदर, या हज पर अरफात में जाने से पहले ये फरमाया है। दोनों चीजें मौजूद हैं, दोनों एहतमाल मौजूद हैं। उसके बाद जब हज खत्म हुआ, काफिले आए, तो रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है गदीर खुम। गदीर खुम। उस गदीर खुम पर आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों के कजावों पर, सारे सहाबा बैठे हैं, 1,24,000 जितने भी सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सब नबी पाक के साथ अपनी अपनी सवारियों पर सवार हैं। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होकर
नीचे उतर कर नहीं, ऊंटनी पर सवार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने करीब किया। अली इधर आओ, करीब आओ। फिर हजरत अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर नबी पाक ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली गुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। ये दो हदीसें हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला हो। ये दो, इनका मैंने शान वरूद मैंने बता दिया आपको किस किस मुकाम पर ये हदीसें आई हैं। अब वो लोग जो ये कहते हैं ना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो भी खलीफा अव्वल बिला फसल, और मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खलीफा अव्वल बिला फसल, और दलील क्या देते हैं जी कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल अमूर वलायत में। भाई साहब मैं इस काम के लिए आया हूं, इस काम के लिए मैं आया हूं आज, ठीक है ना, माफी चाहता हूं। कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, ये बात चल रही है और कुछ हफ्ता चलती रही है कि मौला अली भी खलीफा अव्वल बिला फसल हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी खलीफा अव्वल बिला फसल हैं। और इसकी तकसीम क्यों किस तरह की जा रही है कि मौला अली खलीफा अव्वल बिला फसल हैं अमूर वलायत में, अमूर वलायत में, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बिला फसल हैं अमूर सल्तनत में। अमूर यानी उनके लिए कुर्सी है, सियासत है, और इनके लिए मसल्ला है, वलायत है मौला अली के लिए। लिहाजा दोनों, हम कहते हैं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जो कुछ सीना मुस्तफा में है ना, जो कुछ सीना मुस्तफा, वो तो पहले ही अबू बकर के सीने में डाल चुके हैं, वो तो पहले ही अबू बकर के सीने में डाल चुके हैं। और बाद में मन कुन तो मौला हो फहाजा अली गुन मौला हो कहा जा रहा है। तो अगर वो भी खलीफा अव्वल हैं तो अबू बकर को तो पहले ही दे चुके हैं। और फिर ये कहते हैं कि हजरत मौला अली का ताल्लुक अमूरे वलायत के साथ है। मैं पूछता हूं कि मुसल्ला किसको दिया है? वलायत, वलायत वली होना, इसका ताल्लुक है मुसल्ले के साथ, और सल्तनत का ताल्लुक है कुर्सी के साथ। ये चलता है निजाम। जो नेक होगा, पाक होगा, तय्यब होगा, अहले सुन्नत होगा, अच्छे अकीदे वाला होगा, वही वली होगा, मुसल्ले वाला होगा, वही वली होगा। तो अब अगर मौला अली अमूर वलायत के खलीफा अव्वल हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम में 4 दिन जब आपके वसाल के रह गए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। हदीस पाक है, बुखारी की हदीस पाक है। अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप पास बैठी हैं तो रोती हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। ए अल्लाह के नबी, आका व मौला, मैं अपने बाप को जानती हूं, मेरा बाप इंतहाई रकीकुल कल्ब है, इंतहाई नरम दिल है। जब उन्हें कहा जाएगा ना आपके मुसल्ले पर खड़े हो जाओ, तो उनसे ये काम नहीं होगा। वो इतनी आपके साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे ये काम नहीं होगा। आप किसी और को हुक्म दीजिए कि वो आपके मुसल्ला इमामत पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत में है, ज़ोफ है, कमजोरी है। आपने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, फिर खोली तो फरमाया मरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाए। फिर सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका ने अर्ज की हुजूर, आका, मौला, मैं अपने बाप को जानती हूं, मेरा बाप इंतहाई रकीकुल कल्ब है, आपसे बहुत मोहब्बत रखने वाला है। अगर वो आपको आपके मुसल्ले पर नहीं देखेगा
तो मेरे बाप अबू बकर से बर्दाश्त नहीं होगा, आप किसी और को हुक्म दीजिए वो पढ़ाए नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आंखें बंद की दूसरी मर्तबा, और थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और तीसरी मर्तबा फिर फरमाया मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा ने फिर वही जुमला दोहराया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ौफ की हालत में, अलालत की हालत में, आपके चेहरे पर जलाल आया। आयशा तुम बार बार मुझे कहती हो कि अबू बकर के सिवा किसी और को मुसल्ले पर खड़ा करूं, तेरे कहने पर हर बार मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह आयशा कहती है कि मेरे मुसल्ले पर कोई और खड़ा हो, बता तू क्या कहता है। तो हर बार अल्लाह फरमाता है अबू बकर खड़ा होगा, मैं अबू बकर पर राजी हूं, तेरे मुसल्ले के लिए अबू बकर है, सिर्फ अबू बकर है तेरे मुसल्ले के लिए। आयशा तेरे कहने पर मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, और अल्लाह अगर राजी है किसी पर कि मैं उसको मुसल्ला दूं तो वो अबू बकर है। अबू बकर के सिवा, अबू बकर के होते हुए अल्लाह किसी और को मुसल्ला देने पर राजी नहीं है। जब अल्लाह राजी नहीं है किसी और को मुसल्ला मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम मौला अली रजी अल्लाह तआला की शान के मुनकर हैं। ना ना ना, हमारा अकीदा क्या है, नजरिया क्या है कि जब तक मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मोर ना लगाएं कोई वली बनता ही नहीं। वलायत मौला अली के कदमों में, मौला अली के कदमों में। और आले सुन्नत का अकीदा हक अकीदा है। क्या है? हम खुलफाए राशिदीन जो हैं उनकी शान की तरतीब किस तरह मानते हैं? उनकी खिलाफत की तरतीब के हवाले से। सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, और उसके बाद सैयदना फारूक आजम, फिर उनके बाद सैयदना उस्मान गनी, और फिर सैयदना मौला अली। मौला अली रजी अल्लाह, जिसने एक जर्रा बराबर भी उनके बारे में ना दिल के अंदर मौला अली के हवाले से जर्रा बराबर भी अगर दिल के अंदर मैल आई नहीं, गया दीन दुनिया से गया, वो दीन दुनिया से गया, ना उसके पास दीन ना दुनिया, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो अली अबू बकर को अपना इमाम मानता है, हम क्यों ना माने? मौला अली ने अबू बकर को अपना इमाम माना है, हम क्यों ना माने? ये तो अगर ये कहें ना कि मौला अली वो खलीफा अव्वल हैं, वो पहले हैं, झगड़ता क्यों है? तो जब उनने खुद अपने आप को पहले नहीं रखा, तू पहले क्यों कर रहा है? और फिर कहते हैं जी खलीफा अव्वल बिला फसल, सारे दलाइल एक तरफ। मैं दावत दे रहा हूं आप साथियों को, ठंडे दिल से गौर करें आप इस बात पर। सारे दलाइल आप जितने दलाइल देंगे ना, सारे सर आंखों पर, सारे दलाइल। एक दलील जादू, वो जो सर चढ़कर बोले, और जो वाकयाती दलील है। देखें सूरज निकला हो ना, सूरज दिन को निकलता है, कोई दलील देता है कि सूरज निकला हुआ है? सूरज का निकलना ही दलील है, सूरज का निकलना ही उसके होने की दलील है। सारी दलीलें एक तरफ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल होना। अव्वल बिला फसल से क्या मुराद है? कि आप बगैर किसी फसल के, बगैर किसी सद के, बगैर किसी हद के, बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी दीवार के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी कर रहे हैं, और आपके बाद वो जानशीनी भी कर रहे हैं। इसकी बाकी सारी दलीलें सर आंखों पर। लेकिन आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के सामने आज भी जो बगैर फसल के, बगैर हाथ के
जो नबी पाक की जियारत कर रहा है वो अबू बकर है, वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार अक़दस नजफ़ अशरफ में, और सैयदना अबू बकर का मज़ार। और अगर आप पढ़ें ना उनकी सीरत को पढ़ें तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वसाल हुआ तो कब्र को किस अंदाज में बनाया गया कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना है ना, उस सीने के सामने अबू बकर का सर रखा गया, उस सीने के सामने अबू बकर का सर रखा गया कि मां सब आज भी अबू बकर कब्र के अंदर लेटकर उस सीने को देख रहा है जिस सीने के बारे में नबी पाक ने फरमाया था, मां सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदरी अबी बकर। आज भी उस सीने से फैज ले रहा है। और फिर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनका वसाल हुआ तो उनकी कब्र बनी, तो उनको कहां रखा गया? जहां अबू बकर का सीना है। नबी पाक की कब्र अनवर, सैयदना अबू बकर की, और फिर आगे सैयदना उमर फारूक की। अबू बकर का सर नबी पाक के सीने के, और क्यों रखा गया? बराबर क्यों नहीं? कब्रें बता रही हैं कि बेशक अबू बकर का बड़ा मर्तबा है, मकाम है, उमर का बड़ा मर्तबा और मकाम है, लेकिन वो नबी के बराबर नहीं है, वो नबी के बराबर नहीं है। जब अबू बकर, उमर और उनकी कब्रें नबी की कब्र के बराबर नहीं, तो तू नबी के बराबर किस तरह हो गया है? उनकी कब्रें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बेशक तमाम उम्मत में हम अफजल हैं, आला मुकाम रखने वाले हैं, जन्नत की बिशारत मिल चुकी है, लेकिन इतना होने के बावजूद अबू बकर, उमर नबी की कब्र के बराबर नहीं। और तू कहता है मैं नबी जैसा हूं, नबी के बराबर हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप खलीफा अव्वल बिला फस्ल और अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा और मकाम है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब एक सवाल दिन के अंदर आएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये मर्तबा और मकाम क्यों मिला है? अफजलुल बशर बादल अंबिया क्यों? आप सबसे अफजल आगे हाथ रखते हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया क्यों कहा गया है? इबादत की वजह से। ये सवाल जो आपके ज़हनों में, मेरे ज़हनों में आया है ना, यही सवाल सहाबा के ज़हनों में भी आया था। नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके चेहरे वद्दुहा को देखते हैं, वल्लैल की जुल्फों का नजारा करते हैं, माज़ाक की अखियन को देखते हैं, यासीन के दांतों को देखते हैं, वतीन की मिसवाक करते हुए देखते हैं, आपके यदुल्लाह के हाथों को देखते हैं, वजहुल्लाह के चेहरे को देखते हैं, आपके पीछे हम नमाजें पढ़ते हैं, आपकी मजलिस में सोबत में बैठते हैं। सारे वो काम जो अबू बकर करता है वही सारे काम हम भी करते हैं। फिर अबू बकर साहब से अफजल। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम भी नमाज पढ़ते हो, अबू बकर भी नमाज पढ़ता है, तुम भी मुझे देखते हो, अबू बकर भी देखता है, लेकिन तुम्हारी नमाज में अबू बकर की नमाज में, तुम्हारे देखने में अबू बकर के देखने में फर्क है। अबू बकर को जो मर्तबा और मकाम मिल रहा है वो इबादत की वजह से नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अबू बकर को जो मर्तबा और मकाम मिल रहा है वो इबादत की वजह से नहीं, माफी कल्ब ही, अबू बकर के सीने में जो मेरी मोहब्बत है उस वजह से अबू बकर को यह मर्तबा मिला है। जो उसके सीने में मेरी मोहब्बत है, माफी कल्ब ही, उसके सीने में जो मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत अबू बकर की। सारे सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। कोई एक ऐसा सहाबी नहीं जो नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत ना करता हो, कोई एक ऐसा सहाबी नहीं है। सारे जानसार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, लेकिन जो जज्बा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है वो किसी दूसरे सहाबी का नहीं है। एक बाब खोलता हूं आपके सामने में, उलमा से सुनते रहते हैं। गज़वा-ए तबूक, गज़वा-ए तबूक, जैशुल उसरा। अगर आप गज़वात पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का मुताला करें, तो जैशुल उसरा के उन्वान से अरबी किताबों के अंदर, गज़वा-ए तबूक के उन्वान से
सीरत की किताबों के अंदर ये बाब बांधा गया है। ये गज़वा तबूक क्या है? मदीनातुल मुनव्वरा से 700-800 किलोमीटर दूर, और ये पहला गज़वा है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से इतना दूर जाके किया। खैबर का गज़वा भी हुआ, इससे पहले हुआ है, लेकिन वो मदीनातुल मुनव्वरा से इतना दूर नहीं था जितना तबूक का गज़वा था। जब वहां तैयारी करने लगे ना कि उस गज़बे में हमने जाना है, एक लश्कर तैयार करना है, जुमातुल मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज हैं, सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर जलवा फरोज तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी कच्चा कच भरी है। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा, हमने शहर से बहुत दूर अल्लाह के हुक्म से गज़बे के लिए जाना है, तो गज़बे की तैयारी कीजिए और इस जिहाद में हिस्सा डालिए। नबी पाक ने ऐलान फरमाया, सबसे पहले सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपने ऐलान फरमाया 300 ऊंट, 300 ऊंट सामान के लदे हुए जिहाद में उस्मान आपका गुलाम पेश करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी की तरफ देखा, मुस्कुराए, आपने चेहरा मुबारक दूसरी तरफ किया, जिहाद में हिस्सा डालो। सैयदना उस्मान गनी फिर खड़े हो, या रसूलल्लाह 300 ऊंट मजीद, 300 ऊंट मजीद पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए, आपने चेहरा मुबारक दूसरी तरफ किया, जिहाद में हिस्सा डालो। फिर सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, 300 900। फिर नबी पाक ने ऐलान फरमाया, सैयदना उस्मान गनी ने अर्ज किया, आप 100 घोड़े, तब तैयार जिहाद के लिए वो पेश करता हूं। ये बात कहकर नबी पाक ने अपना रुख मुबारक दूसरे सहाबा की तरफ किया, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु चुप करके चुपके से वहां से निकले, अपने घर गए, जाकर एक थैली सोने के सिक्कों की, अशरफियों की, वो लेकर आकर नबी पाक को पेश की, या रसूलल्लाह ये भी कबूल फरमाइए। नबी पाक ने थैली हाथ में ली, उसको देखा, फिर उस थैली को खोला, खोलकर अपनी झोली के अंदर डाला, झोली के अंदर डाल के अपनी ये उंगलियां उस सिक्कों के अंदर मार रहे हैं, ऐसे सिक्कों की, उधर अशरीफों को देख रहे हैं, उधर उस्मान गनी को देख रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा सुनो, आज के बाद मेरा उस्मान जो कुछ मर्जी करे, इसे जन्नत से कोई नहीं रोक सकता, इसे जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। जब ये बात हो रही है ना, नबी पाक फरमा रहे मेरे उस्मान को जन्नत से कोई नहीं रोक सकता, तो उमर साथ बैठे हैं, अबू बकर साथ बैठे हैं, उन्होंने मौका गनीमत जाना उठकर चल दिए, निकल गए वो भी। उमर फारूक अपने घर में गए, तो नबी पाक सहाबा को तरगीब दे रहे हैं। उमर फारूक थोड़ी देर के बाद वापस आए, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सैयदना उमर फारूक पर पड़ी, सहाबा रास्ता दो, मेरा उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। और उसी मुकाम पर नबी पाक ने बुलंद आवाज से पूछा, उमर क्या लाए हो और क्या छोड़ के आए हो, क्या लाए हो और क्या छोड़ के आए हो? तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला चलते आ रहे हैं और नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, उमर घर का आधा सामान लेकर आया है और आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया है। अभी ये बात हो रही है, फरमाया उमर बैठो। अभी उमर बैठ रहे हैं तो वो यारे गारे मुस्तफा, वो अबू बकर, वो जानिसारे मुस्तफा, सर पे सामान रखा, टाट का लिबास पहने हुए, बोल के दरख्त के कांटे लगे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, सहाबा रास्ता छोड़ो, अबू बकर आ रहा है। और ये बात कहकर नबी पाक पूछते हैं, अबू बकर क्या लाए हो? क्योंकि बात पहले हुई थी ना उमर फारूक से, उमर क्या लाए हो? कहने लगे आधा लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। अबू बकर जिहाद के लिए क्या लेकर आए हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह सब कुछ ले आया हूं, सब कुछ ले आया हूं।
नबी पाक ने पूछा, माँ अब काईता ले आहले का, माँ अब काईता ले आहले का। अबू बकर घर वालों के लिए, उमर तो आधा माल छोड़ के आया, तू क्या छोड़ के आया है? उमर तो आधा माल छोड़ के आया ना, तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? सैयदना अबू बकर ने पता क्या जवाब दिया है? आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अब कैतुल्लाह व रसूलुहु। उमर तो आधा सामान छोड़ के आया है ना, अबू बकर के घर में जो कुछ था ना, अबू बकर लेकर आपके कदमों में रख रहा है। बाकी आपने पूछा है कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आया है? अपने घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया है। अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। अब अकीदे की बात करो एक भाई, यहां समझ आ रही है कि नहीं आ रही? करूं बात अकीदे की यहां? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के सवाल पर जवाब दे रहे हैं, अब कैतुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह और उसका रसूल घर छोड़ के आया हूं। आपसे सवाल पूछता हूं कि जब ये कलाम हो रही थी, बाहम गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त नबी पाक कहां थे? नहीं समझ आई बात की? उस वक्त नबी पाक कहां थे? नहीं पता। मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर। और अबू बकर जवाब क्या दे रहे हैं कि अपने घर में अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। रसूल तो उस वक्त मस्जिद नबी में है और अबू बकर कह रहा है मेरे घर में है। अबू बकर ये अकीदा दे रहा है कि अबू बकर का ये अकीदा है कि रसूल एक ही वक्त में मस्जिद नबी में भी होता है और अबू बकर के घर में भी होता है। अबू बकर के घर में भी होता है। और हमारा अकीदा क्या है? वो अकीदा जो अबू बकर का है वही अकीदा हमारा है। हमारा ये अकीदा है कि हमारा रसूल एक ही वक्त में मदीने में भी होता है और हर आशिक के सीने में भी होता है। हर आशिक के सीने में भी होता है। ये किसका अकीदा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर में भी माँ अब कैतुल्लाह, अब कई तो अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल घर छोड़ के आया हूं। अबू बकर ये कह रहे हैं, अकीदा दे रहे हैं कि अबू बकर का ये अकीदा है कि अल्लाह का रसूल एक ही वक्त में वो मस्जिद नबी में भी होता है और अबू बकर के ईमान वालों के घर में भी होता है। और यही आले सुन्नत का अकीदा है। इसे आदर नादर कहते हैं। और किसे कहते हैं? और किसे आदर नादर कहते हैं? एक ही वक्त में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वहां अपने गुंबद खजरा, अपनी कब्र अनवर के अंदर भी और हर आशिक के। एक और हदीस बात पेश कर देता हूं इसकी तायीद में। नबी पाक ने फरमाया, जब तुम अपने घरों में जाओ ना तो सलाम करो, सलाम करो, है ना? आदाब सिखाए जा रहे हैं घर अंदर दाखिल होने के। जब घर जाओ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, जो भी घर में हो, जो उसको सलाम करो। और अगर कोई घर में ना हो फिर क्या करो? अगर कोई घर में ना हो आपके तो फिर क्या करो? ये सवाल नबी पाक से हुआ। यार अगर कोई घर में नहीं तो फिर क्या करें? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरी रूह को सलाम करो। किसी मोमिन का घर मेरी रूह से खाली नहीं है। किसी मोमिन का घर मेरी रूह से खाली नहीं है। जो जो मोमिन है, चाहे उसका दिल उसका घर है, चाहे ये मकान उसका घर है, अगर दिल है मोमिन का तो उसमें भी मुस्तफा है और अगर घर है तो उसमें भी मुस्तफा है। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि हर मकान का उजाला मुस्तफा की जात है। हर दिल रोशन है। ये दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, वो तमन्ना तुम्ही तो हो।
ये दिल हमारे सुनी हो जो जिंदा है, इसका सबब क्या है कि हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और जब से इन लोगों ने आकर ना, गैर लोगों ने आकर तरह तरह की बातें की है ना, और नबी पाक की मोहब्बत को कम किया है, ये दिल मुरझाने लगे हैं और उम्मत ज़लील और रुसवाई की तरफ जा रही है। जब तक दिलों के अंदर मुस्तफ़ा थे तब तक उम्मत मुसलमा उरूज पर थी। आज दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल रही है, उम्मत ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है। इकबाल से पूछा था ना, फलसफा पूछा था इकबाल से कि पहले लोग थे ईमान वाले, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और आज हम ज़लील और रुसवा रहे हैं, इसका क्या सबब है? इकबाल ने एक जुमला लिखा है, कलम तोड़ दिए हैं। इकबाल कहने लगा तुम मुझसे सवाल करते हो, पूछते हो ये उम्मत ज़लील और रुसवा क्यों हो रही है? इकबाल कहता है ये उम्मत दिले दारंद व महबूबे न दारंद, ये उम्मत दिल तो रखती है, सीने तो रखती है, लेकिन सीनों के अंदर महबूब नहीं रखती। आओ, अगर सीनों को आबाद करना है, दिलों को आबाद करना है, घरों को आबाद करना है, तो फिर अपने दिलों के अंदर महबूब की मोहब्बत को समो लें। यही पैगाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी में दिया है। अबू बकर का पैगाम क्या था? मोहब्बत रसूल, मोहब्बत मानाए हरफम कुनी ताकीक अगर बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी आज खुदा महबूब दर गर्दद नबी। इकबाल कह रहा है, इकबाल से सीखो। इकबाल कह रहा है अगर ईमान सीखना है, तौहीद सीखनी है, तो अबू बकर से सीखो। अबू बकर क्या कह रहा है? अबू बकर कह रहा है कि अगर तुमने सब कुछ सीखना है तो मुस्तफा से मोहब्बत करो, तुम सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। आज हम कुरान भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, और पढ़ना पढ़ाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ये जी कुरान नहीं पढ़ना, जहां मर्जी पढ़ लें ना। जिस मदरसे में नबी पाक की मोहब्बत ना सिखाई जाए ना, वो मदरसा कुरान ना वो पढ़ा सकते हैं, ना उनके पढ़ाने का कोई फायदा है। आप पूछे उलमा से, कहते जी कुरान पढ़ते हैं, रुब्बा ताली अल कुरान, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने वाले हैं लेकिन कुरान उन पर लानत भेजता है। उन इदारों में, उन मदरसों में, उन मस्जिदों में जुमा पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, जो मोहब्बत सिखाने वाले हैं, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के गुलाम हैं, जो सहाबा अहले बैत के गुलाम हैं, जो औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। उन इदारों में अपने बच्चों को भेजें। और दूसरे इदारों में भेजते हैं ना, वो कहते हैं जी अब क्या जरूरत है, मर गया है, ना बाद में फातिहा, ना कब्र की हिफाजत, ना कुछ और, तो ऐसे इदारों में भेजने का फायदा क्या? जिस वजह से आप पढ़ा रहे हैं ना, वो तो काम होना ही नहीं आप वहां से। तो ऐसे इदारों में अपने बच्चों को दाखिल कराएं जिन इदारों में नबी पाक की मोहब्बत सिखाई जाती है। और वो इदारे कौन से हैं? वो अहले सुन्नत के इदारे हैं। कुरान पढ़ाना है तो अहले सुन्नत के इदारों में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। इंशाअल्लाह कम अज कम फायदा ये होगा कि अगर वो और कुछ ना कर सका तो कम अज कम वो गुस्ताखे रसूल नहीं बनेगा। ये थोड़ी बात है, वो गुस्ताखी नहीं करेगा। ये इन इदारों का फायदा है। और फिर एक और इदारा बन रहा है यहां, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे अलामा साहब ने बताया कि एक हमारे साथी हैं मलक मोहम्मद अरशद साहब ने एक मदरसे के लिए एक प्लाट वो वक्फ किया है कि यहां दीन की तालीम हासिल की जाए। ये मलक अरशद साहब जो है ना, इनके भी बच्चे होंगे, हैं, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी अजीज अकरबा होंगे। चाहते तो अपने किसी बच्चे को, बेटे को, किसी भतीजे को देते, ले तो जिंदगी गुजार, लेकिन जज्बा देखें, वो दीन के लिए वक्फ कर रहे हैं, क्योंकि वहां दीन आकर पढ़ेंगे बच्चे, कुरान पढ़ेंगे तो फिर कब्र रोशन होगी। और फिर
एक और साथी हमारे, उन्होंने इस मदरसे को बनाने के लिए पैसे पेश किए हैं, लो बनाओ भी। आजी मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने 2 लाख रुपया दिया है। आप भी डालें, आज नहीं, अभी ये वक्त इस मामला नहीं, आप भी डालें, चुप करके, शोर करके नहीं, शो करके नहीं, चुप करके। जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है ना, अगर पैसा दिया है, माल दिया है, तो माल सर्व करें। अगर माल नहीं दिया, अकल दी अल्लाह ने, वो भी नेमत है, तो मशवरा दें आकर ये काम इस तरह करना है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी। अक्सर हमारे अहबाब क्या करते हैं, 1-2 लाख रुपए देते हैं और लड़ाई करते हैं, कहते हैं जी मस्जिद का इमाम, खतीब और जो मदरसे का कारी हाफिज है ना, वो मेरा मुलाजम है, चंदा मैं देता हूं, मेरा मुलाजम है वो। ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन से निकालें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका माल किसी अच्छी जगह लग रहा है, इससे बड़ा शुक्र हो क्या हो सकता है। एक मस्जिद, ये कॉन्सेप्ट बुरा कॉन्सेप्ट है कि आप मस्जिद के जो इमाम हैं, जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़े होने वाले हैं ना, आप उनको हकीर जाने। ना ना ना, इससे आला कुर्सी, इससे आला मकाम कौन सा मकाम हो सकता है जहां रसूलुल्लाह खड़े होते रहे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला है। गांव में अक्सर ये होता है, दाने देते हैं ना इमाम को, खतीब को, बेचारे को, तो फिर वो खंगूरे भी मारते हैं। एक इमाम साहब थे ना, फजर की नमाज में उनको बेचारों को एक ही सूरत आती थी, वाज़कुर फिल किताब इब्राहिम, यही सूरत पढ़ते थे हर फजर में। तो पीछे जो चौधरी था गांव का, वो भी नमाज पढ़ता था। एक दिन उसने जोर से आके मारा, कहता है कि दाने मैं देता हूं और नाम इब्राहिम का लेता है, दाने मुंह से लेता है और जिक्र इब्राहिम का करता है। ये काम ना करें, आप अल्लाह की रजा के लिए काम करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके वो पैसे कबूल कर लिए, आपकी जगह कबूल कर ली, आपको तौफीक दे दी, तो फिर आप चौधरी चौधरी हैं। और अगर कबूल ना हुए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर कोई हैसियत नहीं है। आज ही उनकी सारी के साथ दीन की खिदमत करें और अपने मसलक की पासबानी करें, अपने मसलक की गैरत रखें अपने अंदर। ये नहीं कि नमाज ही पढ़नी जिसके पीछे मर्जी पढ़ लें, ना ना, जिस मस्जिद में मर्जी चले जाए नमाज पढ़ लें, ये कोई मामला नहीं है। अगर सारी मस्जिदें बराबर होती, अगर सारी मस्जिदें बराबर होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ज़रार को आग ना लगवाते। मस्जिद ज़रार को कुरान पाक पढ़े ना आप, और उसकी कुरान ने 4 वजूहात बयान की हैं मस्जिद ज़रार को क्यों आग लगाई जा रही है, और आज वो पाई जा रही हैं। मस्जिदें वो हैं जहां नबी पाक की मोहब्बत, उसका दर्स दिया जाए, वो मस्जिद है। जहां मुसलमानों के दरमियान इफ्तराक, मुनाफिकत, एक दूसरे को कत्ल करने के जज्बे जहां उभारे जाएं, वो मस्जिद तकवा के जुमरे में, मस्जिद कुबा के जुमरे में, जो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में कबूल है उसके जुमरे में नहीं, वो मस्जिद ज़रार के जुमरे में है। और मस्जिद ज़रार आप उलमा से पूछिए, नबी पाक ने सहाबा को हुक्म दिया इसको जला दो, मस्जिद को जला दो। अगर सारी मस्जिदें बराबर होती तो नबी पाक मस्जिद ज़रार को जलाते ना, हुक्म ना देते कि इसको जला दो, इसको गिरा दो। वो मस्जिदें जहां अहले सुन्नत के उलमा सही अकीदा रखने वाले हैं, उनके पास बैठकर कुरान सीखो, कुरान पढ़ो, उनकी बात सुनो। पता फर्क बता दूं एक जुमले में, हमारे उलमा गुनहगार हो सकते हैं, गुनहगार हो सकते हैं, गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर यह बात कर रहा हूं, आप आजमा लें। हर तरह का जुर्म हो सकता है, गुनाह हो सकता है इनसे, लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारी आएगी अपना सर, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान देंगे, रसूलुल्लाह के साथ ये गद्दारी नहीं करेंगे। गुनाहगार हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। ये
बस यही बाकी के मौलवियों में और हमारे उलमा में फर्क है, यही फर्क है। ये सब कुछ हो सकते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये इन्होंने कभी दीन बेचा नहीं, इन्होंने कभी दीन बेचा नहीं है, शरीयत को कभी इन्होंने बेचा नहीं है। वहां 50 रुपए से लेकर 250 कनाल जमीन तक जैसा जैसा मसला है उसके मुताबिक दीन बेचा जा रहा है। कभी तलाक के मसले में, कभी शराब नोशी के मसले में, कभी बाहमी रजामंदी के साथ जिना करने के हवाले से। शरीयत के जो बिल पेश हो रहे हैं ना और होते रहे हैं पीछे, उनकी इजाजत देने वाले हमारे उलमा नहीं थे, वो दूसरे लोग थे कि तुम बिल पास कर लो, अगर लड़की लड़का अपनी रजामंदी के साथ जना करते हैं तो कोई पर्चा नहीं है, तुम बिल पास करो कोई बात नहीं, हमें पैसे दो। लेकिन आप जब ये बातें सुनते नहीं है ना, कहते जी बस रोटी कमाओ, बच्चे बनाओ और जहां जी करे नमाज पढ़ के आ जाओ। मैंने ये जो दिल दुखा हुआ है वो चंद बातें मैंने आपके सामने की हैं। अपनी मस्जिदों को आबाद करें। हम ना नमाज पढ़ते हैं ना अपनी मस्जिदों के अंदर आते हैं, अपनी मस्जिदों को आबाद करें। आज गिला शिकवा ये होता है कि घर आबाद नहीं, पूरी नहीं पड़ रही, बेटा भी कमाता है, दूसरा भी कमाता है, बाप भी कमाता है, लेकिन पूरी नहीं पड़ रही। एक नुस्खा दे रहा हूं आपको, उसको अपने पास रखें और अगर ये नुस्खा काम ना आए और इस पर अमल करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम बाकी रहे तो मेरे पास आना। फिर आप मस्जिदों को, अल्लाह के घर को आबाद करें, फिर देखें आपके घर किस तरह आबाद होते हैं। करो, आजमा लो यार, इखलास के साथ, नीयत के साथ अल्लाह के घर। अल्लाह के घर को कैसे आबाद करना है? सबसे पहला आबाद करने का तरीका यह है वहां आकर नमाज पढ़ें, पहला तरीका यह है। फिर दूसरा तरीका क्या है? जिस तरह अपने घर का ख्याल रखती है ना, वहां पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोशनी चाहिए, बिल देना है, वहां मस्जिद के बारे में सोचे, यहां सफाई करनी है, यहां का बिल देना है, यहां के पानी का ख्याल रखना है, ये मस्जिद का भी ख्याल रखें। अपने घर का सबको ख्याल है, जो अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को बेआबाद करके, बर्बाद करके तुम अपने घर को आबाद किस तरह करोगे? अगर अपने घरों को आबाद करना है तो आओ हम सब मिलकर अल्लाह के घर को आबाद करें। जब अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो हमारे घर भी, जो दुनिया के ऊपर ये घर हैं ये भी आबाद हो जाएंगे, जो कब्र का घर है वो भी आबाद हो जाएगा। ये चंद बातें मैंने की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको दीन दुनिया की नेमतें बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।